तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम जठर अग्नि के बारे में बात करने वाले हैं। जठर अग्नि की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जठर अग्नि के बारे में आपको जानने के लिए थोड़ा सा आपको जो है मैं आयुर्वेदिक बातें बताऊँगा। अगर आप में से वो लोग जो हिंदुस्तानी चिकित्सा पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते या उसे नहीं जानते तो उन्हें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जठर अग्नि की बात करें तो जठर अग्नि का मतलब होता है पेट की आग। और पेट की आग से मेरा मतलब पेट की जलन से नहीं है। जठर अग्नि इतनी पावरफुल अग्नि है कि पेट की जलन तो क्या और ऐसी सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर जठर अग्नि आपकी सही ना हो तो सैकड़ों तरह की बीमारियां भी आपको दे सकती है। तो जठर अग्नि के बारे में आप सब कुछ बताऊंगा मैं आपको कि जठर अग्नि कैसे बढ़ती है और किस तरह से कम होती है और क्या करें और क्या ना करें। और सब कुछ जानने के लिए आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। जठर अग्नि हमारे शरीर में सूरज की किरणों से बढ़ती है। हमें खाना तभी खाना चाहिए जब जठर अग्नि तेज़ हो, और जठर अग्नि तब तेज़ होती है जब सूरज निकला हुआ होता है और सूरज अपनी गर्म किरणें यानी कि FIR किरणें छोड़ रहा होता है। FIR किरणें निकलने का सबसे सही समय सुबह का माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खाना हमें सुबह में खाना चाहिए, उसके बाद दोपहर में और सबसे कम रात में। रात में इसलिए कम खाना खाना चाहिए क्योंकि रात में जब आप खाना खाएंगे, भले ही आप उस समय धूप निकली हो, लेकिन जब खाना आपके पेट में पच रहा होगा तो उस टाइम पर रात हो चुकी होगी। इसलिए आपको रात को कम खाना खाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो आपकी जठर अग्नि को कम करने का काम करती है। खास करके ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। जठर अग्नि अगर कम हो जाती है तो खाना आपका ठीक से नहीं पचता, जिसकी वजह से खाना पेट में सड़ने लग जाता है और फिर गैस और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होने लग जाती है। तो इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी आप पानी ना पिए। जठर अग्नि से आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा रहता है, इसे मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। मेटाबॉलिक रेट अगर आपका अच्छा होगा तो आप खाना खाने के बाद भी आप मोटे नहीं होंगे। आपको बता दूं, मैं कुछ लोगों को देखा होगा आपने जो मेहनत कम करते हैं लेकिन उसके बाद भी मोटे नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खूब मेहनत करते हैं और मोटे भी खूब होते हैं। ये उनका मेटाबॉलिक रेट है जिस पर डिपेंड करता है सब कुछ। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद फिट रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज योगा के बिना ही वो दुबले पतले रहते हैं। तो वहाँ पर उनका मेटाबॉलिक रेट है जो उनका सपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक रेट उसे कहते हैं कि जब आप काम नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई योगा नहीं कर रहे हो, आप केवल सिर्फ लेटे हो, बैठे हो, आराम कर रहे हो, और उस टाइम पे जो कैलोरीज आपकी बर्न हो रही होती है, जिस स्पीड में आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती है, उसी स्पीड को मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जैसे गाड़ियों का माइलेज, कोई गाड़ी ऐसी होती है जो 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है, कोई गाड़ी ऐसी होती है जो सिर्फ 10 किलोमीटर चलती है। तो गाड़ियों में लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए होता है कि 1 लीटर में ज़्यादा मिले, लेकिन यहाँ पर मेटाबॉलिज्म लोगों को कम चाहिए होता है जिनको वेट कम करना होता है। तो अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करना पड़ेगा, और अगर अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जठर अग्नि को सही करना पड़ेगा। तो जठर अग्नि के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपको धूप अच्छे से लेना है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे मेटाबॉलिज्म उस ताले का नाम है जिसकी चाबी जठर अग्नि है, यानी कि वो ताला जठर अग्नि से खुलेगा। अगर आप मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको जठर अग्नि अच्छी रखनी पड़ेगी। अब बात होती है यहाँ पर कि और क्या फ़ायदे हैं इसके। देखिए, जठर अग्नि से आपका पाचन हमेशा सही रहता है। एक तो मैंने आपको बताया गंदगी निकलती, दूसरा पाचन भी समझ लीजिए कि आपके बॉडी में जो खाना जा रहा है उसका पोषण आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी आपकी जठर अग्नि पर डिपेंड करता है। अगर खाने से पोषण अगर आपको नहीं मिलेगा तो खाया हुआ बादाम भी किसी काम का नहीं है। इसलिए खाने का पोषण भी आपको प्रॉपर मिले, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, आपके मसल्स मजबूत रहें, आपके आंखें कमज़ोर ना हो, आपके बाल ना झड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पाचन शक्ति को मजबूत करके रखें ताकि आपको पोषण मिलता रहे। तो ये सारे थे फ़ायदे आपके जठर अग्नि के। तो अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए अपनी जठर अग्नि को मजबूत करना तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और बहुत ही बेहतरीन, और उसका नाम है FIR रेज लेना। FIR रेज से आप लोग की जठर अग्नि हमेशा सही रहेगी, जिससे आपको अनेकों फ़ायदे होंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।